जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार जो है तेजी हो रही है ज्योति इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में। समझ रहे हो आप लोग। आज फिर से अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को, जो कि आप लोग स्वयं यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। 11 रुपये 20 पैसे पे करेंट प्राइस है। 12% की 11% की तेजी देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। अब इस तेजी के पीछे का आपको भी पता होगा कि कारण क्या है, ठीक है ना। अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को इसमें समझा देता हूँ, क्योंकि कुछ पर्सनल कारण तो है नहीं। हाँ, न्यूज़ निकल के कुछ एक दो आई हैं, उनको मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है ना। बाकी न्यूज़ के पीछे का जो मेन मतलब सेंटिमेंट है वो आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए, नीचे के साइड से आज जब फ्लैट ही ओपनिंग दिया था, थोड़ा सा गैप अप दिया था, उसके बाद साइडवेज 11 बजे के आसपास एक मोमेंटम आया। और उसके बाद लगातार इसमें जो है मोमेंटम हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, जो कि देख सकते हो। यहाँ पे बल्क डील कुछ हुआ है नहीं, यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ है। लेकिन कई सारी जो है बड़ी बड़ी लार्ज डील इसमें ट्रेड होती हुई दिख रही हैं, इसके वजह से यह तेजी आ रही है। 1.5 करोड़ इक्विटी शेयर भी टोटल ट्रेड हुआ है, इसके वजह से भी वॉल्यूम बढ़ने की वजह से भी आ रहा है। हालांकि वॉल्यूम ट्रेड होता भी है इसमें। 16.5 करोड़ रुपए के टोटल शेयर यहाँ पे बाय सेल होते हुए दिख रहे हैं। 48% के आसपास का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पे बात करेंगे अगर हम लोग, ज्योति स्ट्रक्चर लिमिटेड का रिजल्ट भी इस बार बहुत बढ़िया आया था, जो बताया था आप लोगों को पिछली वीडियो में। 17 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया था, और इतना 17 करोड़ का नेट प्रॉफिट कभी भी पिछले 10 क्वार्टर आप लोग देख लीजिए, या पीछे और भी कई क्वार्टर अगर आप लोग देख लोगे, डाटा अवेलेबल अगर हो तो नहीं हुआ है। तो अच्छा खासा इस बार कंपनी को नेट प्रॉफिट 17 करोड़ का हुआ था। इसी तरीके से यहाँ पे मार्च 2024 में कंपनी को 14 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। अगर इसके नेट प्रॉफिट देखोगे तो कहीं 2 करोड़, कहीं 11, फिर 1 दिख जाएगा, फिर 14 दिख जाएगा, फिर 5, 7 दिख जाएगा, फिर 11, 12 और फिर 11, फिर 10 दिख जाएगा, फिर 17। मतलब अभी पीछे तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टाइल था इसका नेट प्रॉफिट, लेकिन अभी थोड़ा सा स्टेबल हो चुका है 10 के ऊपर, 10, 12, 15 इसे। तो थोड़ा सा बढ़िया है, विश्वास लोगों का बढ़ रहा है। अच्छी खासी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है। अभी अभी कंपनी ने कुछ अपने अपॉइंटमेंट भी किया है सीओओ का, यहाँ पे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, इस तरीके से, जिसका नाम है अमित दत्ता करके, इस तरीके से नाम है। इनकी नियुक्ति किया है, तो इसकी वजह से भी शेयर में मतलब टॉप लेवल के मैनेजमेंट में बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। अमित दत्ता को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जिसको सीओओ कहते हैं, उनकी नियुक्ति यहाँ पे हुई है। तो उनकी नियुक्ति को मंजूरी मिली है, इसके वजह से भी शेयर में तेजी देखने के लिए मिल रही है। 5 फरवरी 2026 से इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, और मेरे हिसाब से वहीं कह लीजिए कि 36 साल का इनके पास अनुभव है। 3 साल या 5 साल के टाइम फ्रेम के लिए इनको जो है यहाँ पे नियुक्त किया गया होगा, ठीक है ना। देखते हैं। तो इसके वजह से कुल मिला के ये जो नियुक्ति हुई है, इसके वजह से खास करके जो लिखी जा रही है रिपोर्ट 21 घंटे पहले की, कि नियुक्ति की वजह से इसमें तेजी देखने के लिए मिल रही है। हालांकि ये न्यूज पुरानी है, तो मेन मतलब कह लीजिए कि एकदम इसी न्यूज की वजह से तेजी आ रही है, ये मतलब ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, तेजी के पीछे इस मतलब न्यूज का भी वेटेज है, ठीक है ना, इस तरीके से। बाकी कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, उसके वजह से भी है। और वो चीज़ मैं आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में एक समझाया था, ये वाला कि अचानक तेजी क्यों हो रही है। तो मैं आप लोगों को बताया था कि सेंटीमेंट जब सुधरता है ना, तो हर चीज़ काम करती है एक साथ। ये रिजल्ट आया था कंपनी का बहुत पहले, जनवरी में ही आया था। लेकिन अब जब भी कोई व्यक्ति आज उसको ज्योति स्ट्रक्चर का नाम सुनेगा, दिखेगा, और आज जाके वो जो है इसका बैलेंस शीट देखेगा और 17 करोड़ का नेट प्रॉफिट उसको दिखेगा, तो इस नेट प्रॉफिट का आज भी उसमें असर दिखेगा। समझ रहे हो आप लोग। इस नेट प्रॉफिट की वजह से वो अपना डिसीजन लेगा कि हाँ, क्या कंपनी कर रही है, कैसा नहीं, फंडामेंटल चेक करेगा। तो भले ही न्यूज पुरानी है, लेकिन उसका असर अभी भी रहता है जब भी कोई करेगा। जब मोमेंटम में कोई शेयर आता है, हाईलाइट होता है जिसको मैं बोलता हूँ, थोड़ा सा शेयर फोकस में आता है, ठीक है ना, उसकी वजह से। अभी क्या है कि अभी देखिए मार्केट 3-4 दिन से एकदम जबरदस्त पॉजिटिव चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। जब से वो बजट ट्रेडिंग सेशन हम लोगों का बीता है, 2% गिरा था मार्केट। उसके बाद से जो है लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। यूएस के साथ डील हुई थी, ट्रेड डील, तो उसके बाद लगातार मार्केट मोमेंटम कर रहा है, आधे परसेंट मार्केट ऊपर है। मतलब मार्केट जब एकदम बढ़िया रहता है ना, तो जो मोटे बड़े वाले शेयर होते हैं वो तो भागते ही भागते हैं, लेकिन जो छोटे वाले शेयर होते हैं ना, उनको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। उनको बस सेंटिमेंट की ज़रूरत होती है। बस उनको ये चाहिए कि सब कुछ पॉजिटिव रहे, मार्केट अच्छा सा भागता रहे, तभी ये लोग भागेंगे। अगर मार्केट गिरता रहे तो छोटे शेयर जो है बिल्कुल भागेंगे नहीं।
तो सेंटिमेंट का असर है, छोटे मझोले वाले शेयरों में आज स्मॉल कैप में तेजी है, उसके वजह से इसमें जो है तेजी आ रही है और उसके वजह से शेयर हाईलाइट हो रहा है, उसकी वजह से सारे के सारे फैक्टर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। वही चीज आप समझदार हो, समझ जाइए, एक ही चीज बार बार बोलूंगा तो। अब इसके वजह से आप देखोगे छोटे मझोले जितने वाले शेयर देखे, जैसे आज मैं देख रहा था बीसीजी भी एक शेयर, ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड, उसकी भी वीडियो बनाऊंगा, वो भी आज मोमेंटम है अच्छा खासा छोटे मझोले वाले शेयरों में, तो बढ़िया तेजी है, ठीक है ना। अभी जब तेजी आई थी तो ये वाला जब यहाँ से ब्रेकआउट दिया था इस वाली लेवल पे, ये वाली कैंडल बनी थी जब, तभी मैं आप लोगों को बताया था कि जब तक यह 9 रुपए के अब ऊपर है, 20 डीएमए के ऊपर है, तब तक इसमें तेजी का व्यू रख सकते हैं। और ये जो है अगला इसका जो रेजिस्टेंस बनेगा वो लगभग 12 रुपए के आसपास बनेगा, और 11 रुपए 20 पैसे तो जा ही चुका है, देख ही सकते हो आप लोग। तो अच्छा खासा मोमेंटम आया है। अब अगला एंट्री का पॉइंट अगर मुझे एंट्री इसमें करनी हो तो मैं थोड़ा सा भी इसमें इंतजार करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 50 डीएमए पे जब सपोर्ट लेने के लिए आया था तो वो बढ़िया पॉइंट था। देखिए समझिए आप लोग, यहाँ पे था 20 डीएमए मूविंग यह था, ऊपर ब्रेक किया, फिर उसी 20 डीएमए को रिटेस्ट किया, तो ये फर्स्ट एंट्री का पॉइंट बन गया, हो गया कि नहीं बन गया। बस सेम वही लॉजिक उठा के ऊपर अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। फिर उसके बाद ऊपर की साइड में ये था 50 डीएमए मूविंग एवरेज, जब 20 को ब्रेक किया तो इसी 20 का रेजिस्टेंस लेके 50 का रेजिस्टेंस लेके 20 डीएमए मूविंग एवरेज पे रिटेस्ट किया, अपने चार्ट पे आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसी 50 को ब्रेक किया, और अब क्या किया कि फिर से जो है उस 50 डीएमए मूविंग एवरेज पे, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 50 डीएमए मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके जो है फिर से यहाँ पे मोमेंटम किया। तो वहीं बताया था आप लोगों को कि 50 डीएमए का अगला सपोर्ट बन जाएगा, और फिर नीचे वाला सपोर्ट 20 डीएमए हमारा रहेगा। अब कहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, अब लेगा ये वाला। अब 100 डीएमए ऊपर है 11 रुपये 70 पैसे, और मैं क्या बताया हूँ 12 रुपये से ये रेजिस्टेंस, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, उससे मतलब नहीं है। तो अब ये वाला रेजिस्टेंस पड़ेगा। अब जब इसको जो है रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आके या इसको ब्रेक करके फिर से अब 100 डीएमए मूविंग एवरेज पे जब एक रिटेस्ट करेगा, एक लो बनाएगा 100 डीएमए मूविंग एवरेज पे, तब फिर नया एक एंट्री का पॉइंट छोटा वाला बनेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो फिलहाल के लिए हम लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना है, पहले से है तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो फिर इंतजार करना सही रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि या तो फिर यहाँ से फिर से एक गिरावट आए, फिर से उसी 9 रुपये 9.5 रुपये तक, तब तो अभी बीच बीच में है तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस के पास में है, तो ये एंट्री थोड़ा सा गलत हो सकता है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो मेरा अगर व्यू हो तो मैं अभी इसमें एंट्री नहीं लूंगा, पहले से है तो छोटी मोटी क्वांटिटी 12 रुपये पे निकालने की कोशिश करूंगा, अगर शॉर्ट टर्म का व्यू हो तो, नहीं तो लॉन्ग टर्म का है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना, देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।